कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कश्मकश, कैसी कश्मकश। अच्छा वो प्रेरणा, तुम्हारी बात शीतल मान गई और ना सारी जिंदगी मुझे माफ नहीं करती। ऐसा नहीं सोचते सुरेंद्र भैया। शीतल अच्छी तरह से जानती है कि उसके पिता ने हमेशा उसका भला ही चाहा है। आपने तो अपनी बेटी के लिए अपनी मां तक के फैसले से इनकार कर दिया था। चलिए जो हुआ सो हुआ। अब शीतल की सगाई मयंक से हो जाए और उसकी शादी भी शांति से निपट जाए, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए। हाँ, बस शीतल की शादी हो जाए, उसका घर संसार बस जाए, बस मेरी यही एक इच्छा रह गई है। अरे भाई, मयंक और उसकी नानी अभी तक नहीं आए, तुम जरा फोन लगा के पूछो ना और कितनी देर लगेगी। अच्छा। अब चाहे सगाई हम सादे तरीके से कर रहे हैं, कम से कम अंगूठी पहनाने की रस्म तो शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए। हाँ। अरे देखिए, आ गए वो लोग। नमस्ते देवयानी जी। नमस्ते। खुश रहो बेटा, हम लोग तो बहुत देर से आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए ना। आइए आइए, नमस्कार। नमस्ते जी तेरा बेटा। सुरेंद्र भैया तो अभी मुझे आप लोगों को ही फोन लगाने को कह रहे थे। अच्छा, देखिए आपने याद किया, हम आ गए। लगता है दिल से याद किया है आपने। बिल्कुल। मैं शीतल को लेकर आती हूँ। आप लोग बैठिए तब तक, आती है शीतल। गोपी, कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। खुशी, पता नहीं मन क्यों बड़ा अजीब सा हो रहा है। मेरा वहां पे जाना ठीक तो रहेगा ना? कहीं साहिल को बुरा ना लग जाए। वैसे मुझे शांतनु के पहले बर्थडे पर जाने की बहुत खुशी है। अरे तुम जाओ तो सही, इतना क्यों सोच रही हो? क्या पता आज का दिन बहुत अलग हो। खुशी, एक बात तो बताओ, आज मेरा शांतनु कैसा लगेगा? बहुत प्यारा, एकदम कृष्ण कन्हैया की तरह। तुम देखना खुशी, मैं जैसे जाऊंगी ना, मुझे देखते ही बाहें फैला लेगा और एक बार मेरी गोद में आएगा ना, फिर किसी की गोद में जाएगा ही नहीं। माँ को याद तो करता ही होगा ना। आज उसका पहला बर्थडे है, फिर उसका दूसरा बर्थडे होगा, फिर तीसरा, और ऐसे एक दिन मेरा बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा, फिर हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाएगा, फिर साहिल का बिजनेस संभालेगा, फिर तनु। मैं ज्यादा ही सपने देखने लगी ना। नहीं तनु, एक माँ अपने बच्चे के लिए सपने नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? तुम एक बार वहां जाओ, देखो, अपने बच्चे को प्यार करो। लेकिन ये सपने तभी साकार होंगे
जब साहिल मुझे अपना लेगा। पता नहीं मेरे नसीब में अपने बच्चे को बड़ा होते देखना है भी या नहीं। अगर साहिल ने मुझे अपनाया नहीं, किसी सपने का कोई फायदा नहीं। गोपी, तू अंदर जा। बेटा, मैंने दोबारा फोन ट्राई किया था, लेकिन अब्बास भाई से बात नहीं हो पाई। मैंने सिर्फ उनको इतना कहा था कि अकुल को रोक कर रखें। मेरा यकीन मान बेटा, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। उस बात को जाने दीजिए पापा। मैं जानती हूं आप मेरी खुशी चाहते हैं। आप ही तो थे जो बुआ जी के फैसले के खिलाफ मेरे साथ खड़े थे, लेकिन शायद होने को यही मंजूर है। छोड़िए, आप ये बताइए मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूं? बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही प्यारी। बेटा, बेटी के विदा होने का गम तो हर पिता को होता है। जिस नन्ही सी बच्ची को पल पल अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है, उसके दूर जाने के ख्याल से दिल में एक टीस सी उठती है, लेकिन साथ में एक संतोष भी होता है कि उसके सपनों का संसार बस जाएगा। लेकिन बेटा, यहां तो वो संतोष भी नहीं है, क्योंकि मयंक से तो तुम्हारी शादी तुम्हारी खुशी से नहीं हो रही। पता नहीं तुम्हारा सपनों का संसार बसेगा या नहीं, तुम उसके साथ खुश रहोगी या नहीं। बेटे, ये सोच सोचकर मेरा मन मुझे कचोट रहा है। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों का संसार नहीं दे सका, तुम्हारी खुशियां नहीं दे सका तुम्हें। आप ऐसा क्यों सोचते हैं पापा? अब जो हो रहा है उसे होने दीजिए। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। आपने तो बहुत कोशिश की, बुआ जी से, पूरी दुनिया से मेरे लिए लड़े। शायद भगवान ने मयंक को ही मेरे जीवन साथी के रूप में चुना है। अब जो भी हो, यही सच है पापा। मैंने अकुल से सच्चा प्यार किया था, लेकिन आज से वो मेरे लिए पराया है। फिर भी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा खुश रहूंगी, आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी, बुआ जी से भी कोई शिकायत नहीं करूंगी। आप दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है पापा। और फिर हो सकता है मैं मुझे इतना प्यार दे कि मैं अकुल को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊं, है ना पापा? तो आप भी खुश रहिए। बस अब आप भी खुश रहिए, अपने आंसू पोंछ डालिए। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती पापा। रसिक भाई, तू क्यों इतना उतावला हो रहा है? तेरा दोस्त आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। तो तू भी तो अपनी सहेली को मिलने के लिए उतावली हो रही है ना? अरे रसिक, एक बात बोलूं, कितना अच्छा लगता है ना अपने जानने वाले को इधर बुलाने का। नहीं तो ये मयंक और देवयानी मासी के सामने तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ। पर मोटी बहन, ये तेरी सहेली तुझे मिली कहाँ पे? ले, रसिक भुलक्कड़ भूल गया। हम दोनों वो शादी अटेंड करने के लिए गए थे, वहीं तो मिली थी।
अरे तेरा दोस्त भी तो तुझे वही मिला था, भूल गया? हैं? मुझे कुछ याद नहीं है। देखना देखना, अभी वो मेहमान आएंगे ना, उसके सामने कुछ